जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में कौन क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? आंसर होगा सहदेव यादव। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन होगा सहदेव यादव। अगला प्रश्न है, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? राइट ऑप्शन होगा सुजाता चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनी है? राइट ऑप्शन होगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल संदीप सिंह। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। बीसीसीआई ने किस टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? राइट ऑप्शन होगा राहुल द्रविड़। अगला है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा अशोक भूषण। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन होगा मीरा मोहंती। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा यतंत पाटिल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा रितेश चौहान। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियंका कानूनगो। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा आलोक सहाय। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा अधीर अरोड़ा। अगला प्रश्न है, आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा ER शेख। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संस्था के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट ऑप्शन होगा नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष प्रमुख कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा देवव्रत मुखर्जी। अगला प्रश्न है, नेशनल फेडेक कोर ने नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरवीर पाल सिंह 34वें। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा विपिन रावत। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा एवीक सरकार। अगला प्रश्न है, नागरिक
उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा राजीव बंसल। अगला प्रश्न है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा रणिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा अभय कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा दीपक व्यास। अगला है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ओम बिड़ला। अगला प्रश्न है, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन होगा उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन होगा पीपी के राम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए फिर से उपसभापति कौन नियुक्त हुए हैं? राइट ऑप्शन होगा हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा मल्लिका अर्जुन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन हैं? तो राइट ऑप्शन होगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? थॉमस डिनेरवी। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा नासिर कमल। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा टीवी नरेंद्रन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा रमेश पवार। अगला प्रश्न है, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा वीवीआर सुब्रमण्यम। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा के सिवान। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान के अध्यक्ष कौन बने हैं? जी सतीश रेड्डी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के फिर से गवर्नर कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4। फर्स्ट है एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन, टी रवि शंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा अजय कुमार। अगला प्रश्न है, देश की पहले नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा सुरेन एन पटेल। अगला है, भारत के नए वित्तीय सचिव कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा बीटी सोमनाथन। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट ऑप्शन होगा सुनील चंद्रा। अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन होगा एन.वी. रमन्ना। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा सौरव गर्ग। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा अजय माथुर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा सुनीत शर्मा। अगला है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा अरिंदम बागची। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा अजय सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा जेपी नड्डा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा संजय कपूर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा के वेणुगोपाल। अगला है, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट ऑप्शन होगा राजीव चौधरी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राइट ऑप्शन होगा सुधीर कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट ऑप्शन है ग्रेन बाकरले। अगला प्रश्न है, भारत के नए सैन्य अभ्यास महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राइट ऑप्शन है बी.एस. राजू। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? राइट ऑप्शन होगा वेंकैया नायडू। अगला है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन होगा सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा मिनेश साहा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन होगा चांदी प्रसाद मोहंती। अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर जे.ए. जयलाल। अगला प्रश्न हो, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर के हैं। अगला है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ज्ञानेंद्र निगोबाम। अगला प्रश्न है, भारतीय
सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट ऑप्शन होगा नीतल नारंग। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा एडमिरल कर्णवीर सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा विवेक कुमार चौधरी 27वें। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा अरुण कुमार। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन होगा एडले सुमीरवाला। अगला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल किसे बनाया गया है? राइट ऑप्शन होगा DK जैन। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट ऑप्शन है यशवर्धन सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन होगा अजय त्यागी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।